हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले की फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोस, बट अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ऑल दैट क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन कैन वॉच द वीडियोस in the playlist. Okay, in the playlist of the 8th class you can see the videos, otherwise you can also go in the channel, all the videos there are uploaded, जहाँ पर आप देख सकते हो 8th क्लास की मैथमेटिक्स से, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया था एंड ऑल्सो वी डिड द सेकंड। ठीक है, अब इस वीडियो में यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें लिखा हुआ है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करना है? द सम्स आर गिवन हियर फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीन क्वेश्चन को आपको यू हैव टू सी फर्स्ट एंड देन आफ्टर इट यू हैव टू सॉल्व इट फॉर द फाइंडिंग वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे हमको इन क्वेश्चन में जो टर्म्स दी हुई है इनको ऑपरेट कर करके इनको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू, सेकंड थर्ड। ठीक है, सो पहले तो हमें यहाँ पे जितने भी टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर 2। ठीक है, इन सारी टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये चीज क्या है ना, इसके बारे में आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके माइंड को, यू कैन सोल्व इट, अदरवाइज यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द एक्सपोनेंट, व्हाट इज द पावर। पहले तो पावर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कभी किसी भी नंबर में एक नंबर लेता हूँ 5, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इस 5 के ऊपर अगर मैं पावर यहाँ पर 2 लिख दूं, ठीक है, एक्सपोनेंट है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एक्सपोनेंट 5 टू द पावर 2 को हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसको अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पर 5 टू द पावर का 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 5 को हमको 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 बार इसको मल्टीप्लीकेशन इसका करना होगा, तो 5 5 से 25 आ जाएगा। तो 5 टू द पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। वहीं अगर हम पावर 3 कर दें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 5 125। ये किसकी वैल्यू हुई? 5 टू द पावर 3 की वैल्यू। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे जब भी नंबर्स में पावर या एक्सपोनेंट अगर वहाँ पे लिखा हुआ रहता है 2 3 4 5 जो भी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ओपन करेंगे। ठीक है, जितनी पावर से वॉट एवर द नंबर ऑफ पावर और एक्सपोनेंट गिवन that number of only we have to multiply it with that number, मतलब उस नंबर को उतने ही टाइम्स हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आया समझ में इतना? अंडरस्टूड? नाउ हियर वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देयर रिटन 3 टू द पावर 0। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, 5 टू द पावर 3 अगर दिया हुआ होगा तो हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 5 5 4 होगा तो 5 5 5 5। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, अभी हमारा 0 आ रहा है, तो 0 अगर आता है तो किसी भी नंबर में अगर यहाँ पर हम 5 भी ले लेते हैं, 5 टू द पावर 0 अगर हुआ तो इसका आंसर यहाँ पे निकल करके आएगा 1, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि किसी भी नंबर में मैथमेटिक्स में अगर पावर 0 होगी तो वहां पर हमारा फाइनली जो उसका निकल करके आएगा आंसर, जो उसकी वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारी 1 होगी। ठीक है, आया इतना समझ में? अगर हम यहाँ पर 1000 भी लिखते हैं, 1000 टू द पावर 0 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 1। और वहीं अगर हम अब 0 के बाद माइनस वाला नंबर भी आ रहा है तो माइनस को भी हम समझ लेते हैं कि माइनस का मतलब क्या होगा। अगर कोई से नंबर में अगर माइनस की पावर आ गई तो उसका मतलब क्या होता है? अगर 5 टू द पावर सिंपली अगर 2 दे रखा रहता तो हम 5 मल्टीप्लाई 5 कर लेते, लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में कैसे करेंगे? नथिंग वी हैव टू डू, सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर लो। अब रेसिप्रोकल किसके साथ करोगे? यहाँ पर डाउन साइड में हमेशा कितना होता है? 1, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो 1 रहता है तो हम यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो अप साइड चले जाएगा कौन सा? डाउन साइड वाला नंबर। ये हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो 1/5 टू द पावर होल, यहाँ पे जितने की भी पावर है, जितना भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5 होल, यानी कि इसकी पूरे की पावर हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, यानी कि जो पावर है माइनस से चेंज हो जाएगी प्लस में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1/5 टू द पावर अगर हम 2 इसको लिखते हैं तो 1 का तो 1 आ ही जाएगा। ठीक है, और 5 की पावर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25। ऐसे यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हमारी जो वैल्यू है उसकी वो यहाँ पे निकल करके आ जाएगी किसकी? 5 टू द पावर -2 की। तो अभी यहाँ पर 3 टू द पावर 0 दिया हुआ है तो पहले तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहले इसको हम रफ कर लेते हैं, इसके बाद फिर अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा आपको
बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। लिखा हुआ है स्टूडेंट आपका 3 टू द पावर 0, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर 4 टू द पावर -1 दिया हुआ, तो जस्ट रिसेंटली वी अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अभी हमने समझा था कि अगर पावर माइनस में हो तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। किसका? यहाँ पर हम डायरेक्टली 4 की पावर कितना है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 से हम चेंज कर देंगे +1। जैसे अभी मैंने बताया आपको 5 टू द पावर अगर -1 या -2 है तो हम इसको 1/5 टू द पावर पूरे की 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 2 पावर है वो हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब इसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, तो 2 टू द पावर हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2 है तो हम 2 × 2 करना होगा और उसके बाद हमारा आंसर कितना निकल करके आ जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है 4। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम 1 + 1/4 और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि 1 की पावर 1 ही होगा, 4 की पावर 4 ही होगा। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 या फिर हम 4 वी कट बाय द 4, तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा आ जाएगा 1 और 1 + 1 टोटल इक्वल्स टू हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल लास्ट फाइनल आंसर रहेगा जिसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट क्वेश्चन की, जो हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए जिसमें लिखा हुआ है 2 टू द पावर -1। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी थोड़ा सा कुछ भी डाउट अगर क्वेश्चन माइंड में आपको रहा हो तो यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। मतलब जितनी बार में आपको इस क्वेश्चन को समझ में आता है उतनी बार आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, अदरवाइज यू कैन आस्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया गया था एक बात। ठीक है, हम छोटी सी देर में यहाँ पे समरी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। 3 टू द पावर 0 लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे इसको 1 किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर जब भी 0 रहती है तो हमारा आंसर आ जाता है उसका 1। ठीक है, उसकी वैल्यू रहती है 1। 4 टू द पावर -1 था तो हमने 1/4 कर दिया, उसकी पावर +1 हो गई। ठीक है, +1 टू द पावर 2 का मतलब 4 हो गया। अब 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 + 1 हमारा हो गया 2। अब हम करते हैं सोल्व सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सोल्व द सेकंड क्वेश्चन। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन 2 टू द पावर -1 देयर रिटर्न। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे उसको, अभी हमने सोल्व किया उसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, 1/2 2 टू द पावर पूरे यहाँ पर +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हियर यू विल डू 1/4, यहाँ पे भी लिखा हुआ है माइनस का, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। तो अब यहाँ पे हमारे लिए ये चीज देखनी होगी हमें, पहले हम इसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों नंबर के बीच में, या फिर हम कहें कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल, ठीक है, ये हमारे चारों ऑपरेशन है। बाकी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो ब्रैकेट इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, बोर्ड मास में सबसे पहला वर्ड जो रहता है वो हमारा बी रहता है और उसका मतलब होता है ब्रैकेट। तो हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 टू ज़ 8 करना होगा। तो 4 टू ज़ 8 किया, इसके बाद अब यहाँ पर 1 × 1 तो 1 ही होगा और साथ में यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 टू द पावर -2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इसको भी चेंज करना होगा और इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर 1/2 टू द पावर 2 करना होगा। और 1/2 टू द पावर 2 किया, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस की पावर दी है तो इसको प्लस बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया, इन्वर्स कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर 2 टू द पावर 2 हो जाएगा और 2 है 4 होता तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद यहाँ पर भी हमको 1/4 लिखना होगा। 1/8 देयर ऑलरेडी रिटर्न, यहाँ पे 1/8 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसको अब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको इन्वर्स करना होगा, इसको रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये 1/4 चेंज हो जाएगा हमारा 4/1 में। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया। आया समझ में इतना। 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर ओवरऑल। अगर इस प्रोसीजर में यहाँ पे हमने जो भी स्टेप्स सोल्व की है, इसमें अगर आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने किया क्या हुआ है। ठीक है, 1/2 देयर रिटर्न है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
2 टू द पावर -1 जिसको हमने 1/2 में चेंज कर लिया, 4 टू द पावर -1 जिसको हमने 1/4 में चेंज कर लिया, और उसके बाद पावर तो एज इट इज यहाँ पर हमारी हमने लिख ली हुई है। कैसे? माइनस का था वो प्लस में हो चुका है, क्यों होगा? क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया हुआ है। डिवाइडेड का साइन ऐसा का ऐसा है, और 2 टू द पावर -2 यहाँ पे, और 2 टू द पावर -2 था तो हमने उसको चेंज कर लिया 1/2 टू द पावर 2 में, और 1/4 यहाँ पे आ गया क्योंकि 2 टू द पावर 2 होता है हमारा 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/8 सेम एज इट इज। ये जो डिवाइड का साइन है इसको हमने चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। ठीक है, तो 1/4 को हमने 4/1 कर लिया, और यहाँ से फिर इसको कैंसिल आउट करके 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 ऐसा फाइनल हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 1/2 टू द पावर 2 -2 है, 1/3 to the power -2 plus 1/4 to the power -2. So now let's start to solve this question also. Now we proceed for this question. Now let's move. Now here we will solve this question. So इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी चेंज करना होगा। ये पावर यहाँ पर हमें क्या दी हुई है? माइनस में, तो माइनस की पावर दी हुई है तो पहले हम इसको चेंज करना होगा। 1/2 को 2/1 में चेंज करना होगा, और 2/1 में चेंज किया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर ये प्लस में हो गई। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हमारा 1/3 को भी हमको चेंज करना होगा। 1/3 को चेंज किया तो 3/1 हो गया, और साथ में हमारी जो पावर है वो हो गई हमारी पॉजिटिव। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनली इसको भी चेंज करना होगा। वी ऑल्सो हैव टू चेंज दिस, और जब इसको चेंज किया तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव पावर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टू द पावर 2 करना होगा तो 4 आ जाएगा। नीचे 1 की पावर कितनी ही हो 1 ही आता है। साथ में 3 टू द पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ नीचे हमारा 1 टू द पावर 2 हमें 1 टू द पावर 2 हमें हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 टू द पावर 2 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 ऑलरेडी इज देयर। 4 9 1 की पावर 2 को 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब 4 + 9 + 16 डायरेक्टली वी कैन सोल्व बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, तो 4 + 9 13, 13 + 16 29। सो आंसर विल बिकम 29। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 29। अब लास्ट क्वेश्चन था ये, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। सो वी प्रोसीड फॉर द next question. In the next video we will meet where we will do the next question which will be fourth question है आपकी 8th क्लास मैथमेटिक्स 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अभी हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी यू हैव इन द माइंड देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स आल्सो। ठीक है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं जितनी बार में आपको इसको समझ में आ जाता है, अदरवाइज यू कैन वॉच। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। But before it, you have to make sure about it also that if you have not subscribed the channel and suppose if you are new in this channel, then you have to make sure about it, है ना। अगर आप suppose कि नए हो या फिर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो then you have to subscribe the channel and also press the bell icon। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।